हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजा स्टडी मटेरियल। कैसे आप सब? इस वीडियो में देखेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप से जुड़े हुआ लीनियर क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं प्रत्यक्ष पुनर्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है? प्रत्यक्ष पुनर्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है? यह है भूकंप की। किसकी है? भूकंप की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था रीडी ने। किसने किया था? रीडी ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान सबसे मुख्य स्रोत है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। आगे देखते हैं। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, आंसर है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप मूल वह स्थान होता है। ठीक है, पहला देखते हैं। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? वो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। किससे? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्केंद्र। क्या कहते हैं? उत्केंद्र। क्लियर है? आगे देखते हैं। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती हैं? एल तरंगे होती हैं। आगे देखते हैं। कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती दीर्घ पृष्ठीय। कौन सी भूकंप? दीर्घ पृष्ठीय भूकंप सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुनामी। सुनामी कहा जाता है। ओके, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है? तो वो है भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। ओके, हम देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। किस? प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस लहरों को जाना जाता है सुनामी नाम से। किससे? सुनामी नाम से। क्लियर है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा। ओके, आज देखते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वो कहते हैं जापान। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तो वह एस लहर। ओके, एस लहर है। आगे देखते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वो किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं।
सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वो मापने के लिए लिया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है सिस्मोग्राफ। किसका विज्ञान है? तो भूकंप विज्ञान है सिस्मोग्राफ। सामान्य भूकंप की तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। अगला देखते हैं। किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है सभूकंपीय रेखा। क्या कहलाती है? सभूकंपीय रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समभूकंपीय रेखा का आकार प्राय होता है अनियमित होता है। इसका रेखा अनियमित होता है। ओके, भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म। क्या है? भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगन विलय प्रशांत महासागरों के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना आता है? कितना परसेंट? 68% का आता है। 68%। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को सुनामी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुनामी नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और भूकंप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट से बने रहिएगा मुझे स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड।